खा पी के बचता कितना वो बता दीजिए कि इतना हमारा खा पी के बच जाता है बस। जिस महीने मेरा 4000 बना था उस महीने में मैं ऑनलाइन सिर्फ ड्यूटी के लिए 4 लाख 5 लाख कितना कमाते हैं आप? कितना कमाते हैं? 5 लाख 7 लाख कितना बचाते हैं वो बता दीजिए ना एक बार कि हमको 4000 नहीं 6000 कमाना है भैया, आना है। सद्दाम भाई हमको बुला लीजिए तो उनको क्या कहना। एक एक्सीडेंट हम देख लिए तो घंटों तक दिमाग नहीं काम करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप एक बार यहाँ पे आ जाइएगा ना तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? जाहिर सी बात है, पासपोर्ट कंपनी के अंडर है, पेमेंट आप पहले से दे के आए हुए हैं, तो आप ना यहाँ से जा सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। और एजेंट का काम ज्यादातर फंसता है। हाँ, पहले तो थ्योरी टेस्ट में ही कोई फेल हो गया, हाँ, तो उसका पता चल रहा है कि 15 दिन 20 दिन उसका पेमेंट नहीं हो रहा है दोबारा कि उसका। ये भी एजेंट लोग बोलते हैं हाँ। हम आपका काम 1 महीने 2 महीने के अंदर करा देंगे। क्योंकि ये भाई शाहनवाज भाई जब आए थे तो ये भाई का भी शरीर कुछ अलग ही था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे शाहनवाज भाई हैं और ये सीतामढ़ी जिला से हैं और ये भी तालाबाद में राइडर का जॉब करते हैं। और इनका जो आईडी है वो स्पेशल आईडी है। स्पेशल आईडी का मतलब कि तालाबाद इनको जो है कि खुद मतलब खुद तालाबाद की तरफ से हाँ शिफ्ट वगैरह जो होती है टाइमिंग वगैरह वो तालाबाद डालता है। हम लोग का जो आईडी है वो स्पेशल नहीं है, तो हम लोग अपना मतलब जो है टाइमिंग जो खुद अपने हिसाब से उठाते हैं। तो ये तालाबाद राइडर हैं और ये हमसे पुराने हैं, तो इनसे आज पूछते हैं सबका एक ही सवाल कि महीने का सैलरी कितना बनता है। तो सबसे पहले शाहनवाज भाई से शुरू करते हैं। तो शाहनवाज भाई आप बताइए कि भाई महीने का सैलरी कितना बनता है? पहला सवाल यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने का मतलब है सैलरी। सैलरी जो है यहाँ आने से पहले हम लोग की जो हाँ मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो सबका एक ही कमेंट रहता है और पहले यही जानना चाहते हैं कि महीने में सैलरी कितना बनता है। हाँ। क्योंकि उनका भी जानने का हक हाँ, है, क्योंकि उनको ख्वाब दिखाया जाता है। हाँ। आने से पहले जिससे भी वो कांटेक्ट करते हैं, वो ऑफिस वाला हो चाहे एजेंट हो, कोई भी हो, वो उनको दिखाता है लंबा लंबा ख्वाब। जैसे कि आप राइडर के जॉब में आइए 5000 में कमाइए 5000 दिरहम, कोई 6000 दिरहम बोलता है, तो यूं ही 6000 दिरहम नहीं हो जाता है। ऑफिस वाले था ना एजेंट वाले, वो लोग एक स्टिकर बना के रखते हैं अपना अपना 80,000 से 1 लाख रुपए महीने का कमाई। हाँ। लेकिन वो कमा कौन रहा है ये बताइए। वो इतना आसान नहीं है। हाँ। उनको तो बस चंद अल्फाजों में कहना रहता है, वो कह जाते हैं, लेकिन कमाना इतना आसान है नहीं। वो 4000 वो 5000 पूरा करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो राइडर ही जानता है। सही बात। तो इतना आसान नहीं है कि सद्दाम भाई आप सैलरी नहीं बता रहे एक महीने का कितना। मैं भाई बार बार यही बोल रहा हूँ कि इसमें फिक्स है ही नहीं, तो मैं बताऊं कैसे कि आप महीने का 50,000 कमा सकते हैं कि 70,000 की जो एजेंट बोल रहे हैं 1 लाख, ऐसा मैं कैसे बता दूं? क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। आप जितना आप काम करिएगा, मेहनत करेंगे, उतना आपको कमाई होगा। लेकिन मेहनत करना भाई यहाँ पे बाइक राइडर का जो जॉब है कितना आसान है, मतलब कितना आसान नहीं है। हाँ। वो बिल्कुल ही आसान नहीं है। जो यहाँ राइडर की जॉब करना इतनी तपती धूप में, वो कहते क्या 51 सेंसी जो भी हो, फील लाइक 49 51 ऐसा रहता है। वो तो मिनिमम रहता है। उतना बर्दाश्त कर लेना खाने का काम नहीं है। क्योंकि ये भाई शाहनवाज भाई जब आए थे तो ये भाई का भी शरीर कुछ अलग ही था और आज देखो और अभी जो है ये भी बिल्कुल जो चूसा हुआ आम रहता वैसा हो गया भाई। बिल्कुल। मैं भी भाई देखो ये जो काम है राइडर का, इसमें आदमी का जो है ना जो पूरा ग्लूकोज जो है बॉडी से निकल जाता है। 12 घंटे आदमी जब काम करता है, इतना एकदम भड़कता हुआ जो तड़कता हुआ धूप है यहाँ पे, जवानी चुसा जाता है। जाहिर सी बात है जो एजेंट लोग ख्वाब दिखा रहे हैं भाई, हाँ, वो तो झूठा ख्वाब है। उनको चाहिए आदमी। हाँ, उनको चाहिए आदमी, उनको भाई पैसा कमाना है। बस किस तरह आदमी हमारे पास आए, उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है वो कोई नहीं जानता है। और वो क्या करने वाला है वो खुद भी नहीं जानता है। ये भी एजेंट लोग बोलते हैं हम आपका काम 1 महीने 2 महीने के अंदर करा देंगे, ये भी झूठ है। लेकिन अब ये बताइए यहाँ पे आने के बाद सारा ही काम उल्टा होता है। सारा ही काम उल्टा होता है, जाहिर सी बात है। क्यों? जब आदमी यहाँ पे आता है ना तो बहुत से लड़के लोग यहाँ फंसे हुए भी हैं कि भाई मेरा अभी तक ये नहीं हुआ, मेरा अभी तक वो नहीं हुआ। के चक्कर में पड़ना ही नहीं। हाँ, कहीं जो लाइसेंस लेने में 7-7 महीना 5-5 महीना लग गया हुआ। अभी नहीं, जो ऑफिस वाले बताते हैं कि 2 महीने के अंदर आपका लाइसेंस भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये बताओ जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, मतलब जो ऑफिस के थ्रू आए हैं, अगर कोई पहले तो थ्योरी टेस्ट में ही कोई फेल हो गया, हाँ, तो उसका पता चल रहा है कि 15 दिन 20 दिन उसका पेमेंट नहीं हो रहा है दोबारा कि उसका क्लास होगा। क्योंकि एक बंदे का पेमेंट वो नहीं करेगा ना, ऑफिस को चाहिए। अब मैंने एक साथ 10 बंदे का थ्योरी टेस्ट के लिए डाला, उसमें 2 बंदे हो गए फेल, ठीक है। 2 बंदे अगर उसमें फेल हो गए तो वो 2 बंदे के लिए स्पेशलिस्ट पैसा नहीं जमा करेगा।
फिर वो अपना 10 बंदे पूरा करेगा, उसके बाद फिर वो 10 बंदे का डालेगा, जिसमें वो 8 नए होंगे, 2 पुराने होंगे। फिर उसमें अगर जो फेल होगा तो फिर उसका 10-15 दिन ऐसा ही इंडिया में होता है। जब 10 आदमी का काम होता है, एक आदमी का टिकट हो गया तो उसको रोकता है भाई 9 आदमी और लोगे तो 9 आदमी का मिला के 10 आदमी का साथ में टिकट करेंगे। तो वैसा ही भाई इधर भी होता है, किसी का काम इतना जल्दी सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है कि 1 महीने के अंदर हम आपका ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एजेंट के साथ सबसे पहली बात, एजेंट के मार्फत कोई आता है ना तो लॉट में आता है, वो 1-2 आदमी के साथ आता नहीं है, 20 आदमी 25 आदमी 10 आदमी का ग्रुप 50 आदमी लोग आते हैं। एजेंट का काम ज्यादातर फंसता है। हाँ, और दूसरी बात कि आपको एयरपोर्ट रिसीव भी करने जाएगा ना कंपनी वाला तो लॉट का सारा आदमी को लेकर आएगा, अकेले इंसान को नहीं लेकर आता, समझे। और दूसरी बात कि यहाँ पे काम इतना फंसता है उन लोगों का। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो बंदा नया आता है ना, वो कुछ दिन तो एजेंट को गाली देता है, ये वो दिस डेट, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख रुपया वहाँ वसूलता है, 11,000 dirham यहाँ काटता है। जब आप एक बार यहाँ पे आ जाइएगा ना तो यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? जाहिर सी बात है, पासपोर्ट कंपनी के अंडर है, पेमेंट आप पहले से दे के आए हुए हैं, तो आप ना यहाँ से जा सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। जब जो कंपनी चाहेगी वही उसी के मन से होगा। बेचारा इतना गुल्ला फुल्ला था शहनवाज बाबू उर्फ मंजर बाबू, इतना गुल्ला फुल्ला था मत पूछिए। अभी चुटाहा आम जानते हैं, सेम वो हालत हो गया, देखिए चूसा हुआ आम, एकदम चूसा हुआ आम बन गया हुआ। तो भैया खेल मियाँ की टोपी नहीं है कि आना है तालाबात का काम कर लेना। भैया समझ रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं भैया हो गर्मी बहुत लगता है। हाँ, उसके बाद ये जो लाइसेंस का मसला है, ये लोग बोल रहे हैं मेरे पास इंडिया का है, मैं आना चाहता हूँ, तो भाई इंडिया का लाइसेंस में बताइए क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे। आपको वहाँ फाइल ओपन कराने जाते हैं तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके पास किसी कंट्री का लाइसेंस है, आप किस कंट्री से रिटर्न, आप अगर सऊदी से रिटर्न है या अदर कंट्री से रिटर्न है, या फिर आप जिस कंट्री से आए हैं अगर उसका लाइसेंस है तो आपको वहाँ इन्फॉर्म करना है। नहीं, 4 व्हीलर में इसका थोड़ा सा जो है बेनिफिट कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है और अगर गाड़ी चलाने आता है तो 4 व्हीलर में कहीं ना कहीं थोड़ा हद तक क्लासेस जो है वो कम होती है, लेकिन आपको ऐसा बाकी ये जो कहिएगा अगर गल्फ का लाइसेंस है आपका 4 व्हीलर का तो उसके हिसाब से यहाँ पे 5 क्लास मिलेगा आपको फाइनल टेस्ट के लिए, वो भी ओरिजिनल वैलिड होना चाहिए। गल्फ का अगर है जीसीसी का, तो यहाँ क्लास करना पड़ेगा, थ्योरी करना पड़ेगा, कंप्यूटर पास करेंगे तो ही आपको ये सब जो है टेस्ट वगैरह पास करेंगे। मिनिमम क्लासेस जो है 4 व्हीलर में आपको मैनुअल लीजिएगा या ऑटोमेटिक लीजिएगा, इंडियन लाइसेंस से आपके पास चलाने आता है गाड़ी तो 30 गो क्लास आपको मिलेगा, ठीक है बस। और यहाँ लाइसेंस की हर लाइसेंस की यहाँ हर मतलब जो भी हम गाड़ी छोटी से लेकर बड़ी चलाते हैं हर की कैटेगरी है। ये नहीं कि हमारे इंडिया में जो एक जैसे हम बाइक की लाइसेंस लेते हो तो उसमें 4 व्हीलर भी करवा लेते हैं, वो सब सिस्टम यहाँ नहीं है। अच्छा शाहनवाज भाई एक बात बता दो अभी, भाई महीने का कितना कमा सकते हैं ये बता दो। महीने का वो आपके ऊपर, आप कोशिश 2 लाख 4 लाख 5 लाख कितना कमाते हैं आप, कितना कमाते हैं 5 लाख 7 लाख कितना बचाते हैं वो बता दीजिए ना एक बार। महीने का हम नहीं तो खोल के दिखा दीजिए। क्योंकि भाई मैं अभी नया हूँ, मैंने अभी इतना 4,000 तक सैलरी उठाया ही नहीं है भाई, तो मैं कैसे बता दूं क्योंकि 4,000 कमा सकता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था, जब से मैंने स्टार्ट किया मैंने 1,200 सैलरी उठाया, 1,800 उठाया और 4,000 तक मैं अब तक पहुँच चुका हूँ। ये नहीं कि मैंने फर्स्ट महीने में लगा उसी टाइम से मैंने 4,000 किया, ऐसा नहीं। देख लो भाई महीने का फिक्स है ही नहीं, जितना आप मैंने स्टार्ट किया करिएगा उतना आपकी सैलरी बनेगा। ठीक है, अगर 4,000 आपने उठाया तो उसमें फिर पेट्रोल का कितना जाता है, रहने का, खाने का, ये भी तो है ना, कई जगह पार्किंग का भी लगता है बाइक का। तो 4,000 जब उठाए तो कितना महीना से उठाए तो पता है? हाँ, घंटा ड्यूटी की है, कितने घंटा ड्यूटी करते हैं? 4,000 4,000 जो बना था उसमें पूरे महीने में कितना घंटा ऑनलाइन थे आप? पूरे महीने में जब जिस महीने मेरा 4,000 बना था उस महीने में मैं ऑनलाइन सिर्फ ड्यूटी के लिए 333 घंटा कुछ मिनट ऑनलाइन, मतलब 1 महीने का दिन होता है, तालाबात मांगती है 10 घंटा, ठीक है, और ये 333 घंटा दिया पर डे, कितना मतलब 10 घंटा के हिसाब से 33 दिन, 1 महीना में 33 दिन इकट्ठा है, तब जाके 4,000 बना। 6,000 कोई बना लेता है तो भाई समझ सकते हो। तो आप ये बताओ, इतना मेहनत वाला काम करो तो जाहिर सी बात है रेस्ट भी चाहिए। जब आप रेस्ट नहीं लीजिएगा तो आपके शरीर का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं भाई। तो यहाँ पे जो लोग नए आने वाले हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं बताओ। आने वाले जो नए भाई हैं हमारे बंधु हैं जो कह रहे हैं कि हमको 4,000 नहीं 6,000 कमाना है, भैया आना है, सद्दाम भाई हमको बुला लीजिए, तो उनको क्या कहना चाहते हैं जरा अपनी मीठी अल्फाजों में जरा बोल के बता दीजिए भाई लोग को। कोई भी आना चाहता है उन लोग की भी मतलब अंदर से हम लोग हिम्मत ही दे सकते हैं, आइए इंशाल्लाह आप लोग तरक्की करें,
लेकिन ये सोच के ना आए कि हम जाएंगे वहाँ और ऐसे ही आसानी से हो जाएगा, ये तो सोच के आना ही नहीं तो यहाँ आप 1 महीना भी सर्वाइव अच्छा, नहीं कर सकते। रोड रिस्क बता दीजिए तो थोड़ा सा रोड रिस्क। अब रोड रिस्क के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। हर रोज मैं एक एक्सीडेंट से फेस करता हूँ। जब मैं एक्सीडेंट एक फेस करता हूँ उसके बाद तो मेरा कम से कम घंटों तक बोले तो हमारे लाइफ में एक फेज उड़ जाना, वो समझिए। एक एक्सीडेंट हम देख लिए तो घंटों तक दिमाग नहीं काम करता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करें। अगर उस मोमेंट में तो हमको खुद रेस्ट के लिए चले जाना वो बेहतर होता है। तो रोड रिस्क के बारे में कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा। क्या बोलते हैं शाहनवाज भाई, जरा पुलिस फाइन का जो हम लोगों को जो मतलब पुलिस किस तरीके से मतलब देखती है, किस नजरिए से हम लोग ये भाई करते हैं, ये बहुत तो किस नजरिए से देखते हैं, पुलिस वाले किस नजरिए से देखते हैं हम लोगों को? पुलिस की नजरिया जो है उन लोग का तो विजन है कि सामने वाला कानून को फॉलो करे। कोई भी आ रहा है अगर 4000 का काम करने के लिए क्या कानून फॉलो कर लेगा तो वो 4000 बना लेगा? कानून फॉलो करके चलने वाला इंसान 4000 बनाएगा? वो थोड़ा मुश्किल है। वो थोड़ा मुश्किल नहीं, 80% मुश्किल हो जाता है वो। कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो फाइन एकदम बेतहाशा गिरेगा। कल भी बताया था कि भाई 2 ऑर्डर ज्यादा करने के चक्कर में आपको 500 तक का तो भाई फाइन आ ही सकता है। नहीं तो उसमें आपको सब्र करना है, 2 ऑर्डर कम करे, सेफली चले, यहाँ के रूल्स को फॉलो करे, यहाँ के रूल्स को फॉलो करे। इंशाल्लाह आप तरक्की पे भी जाइएगा और आपका कम कमाइएगा, खुश रहिएगा, रोज कमाइएगा। आप ये दिमाग से और ये माइंड से निकाल दें कि आप 4000 5000 इजीली बना सकते हैं। 5000 तो इजीली मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नामुमकिन जैसा है कि यहाँ बन जाए। अभी इंसेंटिव चलता है ना तो 4000 बन जाता है भाई। तो इंसेंटिव तो हम उसमें नहीं जोड़ सकते हैं ना भाई, इंसेंटिव तो उसमें नहीं जोड़। खा पी के बचता कितना वो बता दीजिए कि इतना हमारा खा पी के बच जाता है, बस खा पी के 2000-2500 बच जाता है। अगर आप 4000 का काम करते हैं तो 2000-2500 आराम को बचेगा। लेकिन ये माइंड से निकाल दो भाई 4000 हमारा बचेगा। 4000 तो बचना उसमें से अच्छा 2500 जो बचता है उसमें से कंपनी को भी डिडक्ट कराना पड़ता है कि कंपनी का छोड़ दिया। नहीं, अगर जो 2500 रुपया आपका बचा है, जो कंपनी का जो फिक्स अमाउंट है वो जब 6 महीने में क्लियर होता है या 10 महीने में क्लियर होता है, वो क्लियर होने के बाद ही आप 2500 का खाद दे सकते हैं। नहीं तो उसमें आपको उस 2500 में जो कंपनी आपसे मुआहदा होता है कंपनी का 400 मंथली काटे या 600 मंथली काटे या 500 मंथली काटे, वो भी आपको देखना है। तो ये आपकी जब तक 6 महीना या 7 महीना जैसे हो वो आपका कंपनी से जो मुआहदा होगा। अगर जब तक कंपनी का पैसा नहीं सधता है तो 1800-2000 रुपया बचाता है इंसान भाई। 1800-2000 रुपये बचा, हर चीज का कट करके उसके बाद 1800-2000 रुपया बचा लेता है ना। 1800-2000 रुपये 1800-2000 ये भी तो है। इसमें अगर कोई फाइन आए तो फाइन तो हमारे घर से देना है। हाँ, एक महीने का अगर इसमें महीने में अगर फाइन आ जाए तो भाई उसी आप ही के सैलरी में से कट होगा। कंपनी कुछ देगी नहीं। 2000 में से ये भी बोले ना कि फाइन हो गया, वीजा का पैसा हो गया, तो वो भाई बोले है ना कि महीने का कितना कट होगा। वो तो डिडक्टिंग लिखा गया, कट गया कि वो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर फाइन आता है तो वो हमें खुद पे करना है भाई। अभी तक मेरे को यहाँ पे 1 साल हुआ है, मैं पर मंथ अगर जोड़ू ना तो 300 दरहम अलग से मैंने निकाल के रखा। मेरे को अभी 3000 से 3500 दरहम का यहाँ पे फाइन है। हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई टोपी मिल ही जाती है। कंपनी सिर्फ आपको बाइक देगी और पेट्रोल आपके जेब से ही लगेगा, नेट देगी सिम का, और जो उसमें नेट रहता है वो सिर्फ आप गूगल मैप तालाबात ऐप यूज करके ही खत्म कर देंगे। उसके अलावा आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पूरा नहीं चलेगा। आपको ज्यादा कुछ करना है तो भाई आपको अलग से नेट का रिचार्ज कराना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर उसको नहीं यूज करते हैं, सिर्फ जो कंपनी सिम दे रही है आपको, आप सिर्फ काम के लिए यूज करते हैं तो वो चल सकता है। तो वही चीज बोल रहे हैं ना कि अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आपको रिचार्ज लेना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा करता ही इंसान बिना नेट पे तो रह नहीं सकता, क्योंकि अपने मुल्क से जो आदत लगी हुई है वो इतनी जल्दी खत्म होती नहीं है। तो भाई आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि इसमें फिक्स कुछ है ही नहीं। आप फिक्स ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हर महीने 4000 कमा सकता हूँ मैं। आप नहीं कमा सकते भाई, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे सिर्फ कमाना ही नहीं है, सब कुछ है, रहना खाना पीना, पेट्रोल का, फाइन्स का, बहुत कुछ है भाई यहाँ पे। कई जगह तो भाई रूम के साथ साथ आपको बाइक का पार्किंग का भी पैसे पे करना। ये खुद भाई पे करता है। खुद पे करता हूँ। बाइक की पार्किंग की बात है तो आप जिस जगह जिस रिहाइश इलाके में रह रहे हैं उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। कहीं 150 दिरहम आपको सिर्फ बाइक की पार्किंग पे करनी पड़ती है। इंश्योरेंस का पैसा भरना पड़ता है, हर चीज का पैसा। हाँ, ये तो हम भूल गए भाई। जो इंश्योरेंस होगा वो भी आप ही के पैसे से कटेगा, कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। लाइसेंस का पैसा कट करेगी, वीजा का, इंश्योरेंस का, जो भी है सारा आप ही का खर्चा है।
सिर्फ जो है कंपनी लाइसेंस बनवा के देती है, इंश्योरेंस करा के देती है, लेकिन वो पैसा आप ही के सैलरी में से कट होगा। कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं देती है। आइए आप ख्वाब दिमाग से निकाल दें कि आप महीने का इजीली 4000 कमा सकते हैं। नहीं कमा सकते भाई, मुश्किल है। ये ख्वाब देख के आना तो फिर कुछ ज्यादा ही। मैं तो बोलता हूँ ना डायरेक्ट भाई, जो एजेंट लोग आपको दिखा रहा है, बता रहा है, वो आपको सिर्फ ख्वाब दिखा रहा है। अब वो चीज आप लोगों को अच्छा लगता है, आप सोचते हैं कि भाई महीने का 4000 हम आराम से 80,000 1 लाख कमा लेंगे, वो आपको अच्छा लगता है। मैं जब बोलता हूँ नहीं कमा सकते, आप लोगों को बुरा लगता है कि भाई तुम कमा रहे हो, दूसरों को बुला नहीं रहे हो, हेल्प नहीं कर रहे हो। भाई हेल्प करने वाली ये काम कैसा है, नहीं है। हकीकत बताने में सबको हाँ, सच बात किसी को हजम नहीं होता भाई, ये काम बार बार बोलना रिस्क वाला है। फील्ड में उतरोगे तो समझ में आएगा। जो बोलते ना समंदर में जब आदमी उतरता है तब ना गहराई का पता चलता है कि भाई गहरा है कि नहीं है। बताइए शान भाई, कुछ और बोलना चाहेंगे? देखिए, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे भैया, खाने का काम है नहीं ये, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे सद्दाम भाई के जैसे आदमी गल्फ पहले भी रह चुका आदमी है, ठीक है, और अभी भी गल्फ में ही गल्फ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद भी अगर इस बंदे का मतलब जी तोड़ मेहनत करोगे ना भाई, 4000 तब पूरेगा, ठीक है। और उसके बाद भी जी तोड़ मेहनत करोगे, थोड़ा सा उठ पटांग करना ही पड़ता भाई, जिग जैक मारना ही पड़ता। अगर किस्मत में थोड़ी लिखी रहे ना, जैसे मैं हूँ, मेरी किस्मत में उतनी अच्छी कुछ खास नहीं चल रही है दोस्त, जब जो महीने में जिग जैक मारे पकड़ाइएगा, पुलिस वाले से पकड़ाइए जाते हैं, तो कभी 600 कभी 500, तो भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, पैसा लगे बर्बाद होता ही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको आना है तो एक चीज मेंटेलिटी सेट कर लीजिए, आते के साथ आप 4000 रुपया महीना नहीं कमा सकते। एक बात और बता दो भाई, देखो यहाँ पे आओगे, आ रहे हो, रूल्स पहले फॉलो करिए। हाँ, 2-4 ऑर्डर कम करिए, ठीक है, रूल्स पहले फॉलो करिए। हाँ, क्योंकि कानून यहाँ सबसे ऊपर है। हाँ, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज करिए, रूल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रूल ब्रेक करोगे भैया, हम तो 400 का लेते हैं, लोग को 8-8 हजार रुपए का सिग्नल का ब्रेक है, तो भाई रूल ब्रेक करेगा आदमी, लगेगा उसको, लाजिम में लगेगा। तो भाई जो आदमी रूल्स से चलेगा, पैसों कमाएगा, पैसा भी बचाएगा, सब चीज करेगा। और जो रूल्स नहीं फॉलो करेगा, ना मेहनत करेगा, तो कहाँ से कमा लेगा यार, नहीं कमा पाएगा। सीधी बात, मेहनत करने वाला इंसान होगा, कमा के निहाल हो जाएगा, ठीक है, और नहीं करने वाला होगा, नहीं कमाएगा, खलास। आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप आइएगा, कहिएगा कि हम तो रूम में से निकलवे करेंगे। अच्छा, 4 बजे के बाद। एक बात और बता दीजिए, कितना खर्चा लगा था आपको इधर आने में? जब मैं इधर आया था तब की खर्च की बात करें तो 11,000 दिरहम सिर्फ मैंने कंपनी को पे किया है। नहीं, इंडिया में आप जब थे कितना पे किए थे उस टाइम पे? मैं इंडिया से जब आया था तो 4000 दिरहम मैंने कंपनी को पे किया था। हाँ। उसके बाद टिकट मैं खुद का लेके आया था। हाँ। यहाँ का अकोमोडेशन मेरा खुद का था, खाना पीना सब मेरा खुद का था। कंपनी अकोमोडेशन देती है, लेकिन लोगों को भाता नहीं है, हाँ, पसंद नहीं आता है। और कंपनी का आपको कंफर्टेबल चाहिए, कहीं और लेना पड़ता है। हाँ, तो एकोमोडेशन कंपनी देती है, नहीं लेते लोग बहुत से। बाहर रहता आदमी, खाने का आप ही का होगा, बहुत से लोग लेते भी हैं जो भाई जरूर, जिस बार पैसे नहीं हो जाए बात उसी में रहेगा, तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम भी होता है, कभी झगड़ा है, कभी ये है, भाई वहाँ पे गैदरिंग में बहुत सोने का भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, एक आदमी तो रहेगा, उसमें हिंदी भी रहता है, मसरी भी रहता है, पाकिस्तानी भी रहता है, कई कंट्री के लोग रहते हैं। हाँ, तो मिक्स मामला जमता नहीं है, जमता नहीं। तो ये भाई जो है 4000 दिरहम पे किए थे, टिकट ये खुद अपना करके आए थे, और आकर के कितने महीने में काम पे लगे थे भाई आप? मैं काम पे लगा था तीसरे महीने में, लगभग 3 महीना मतलब निकल गया था। हाँ, वो भी कंपनी फास्ट थी तो करा दी। हाँ, नहीं तो बहुत सारी कंपनी में 5 महीना भी लग जाता है, 6 महीना भी लग जाता है, 7 महीना भी लग जाता है, 4 महीने 5 महीने आराम से लग जाता है। कोई भाई 2 महीने के अंदर करा देती है, लेकिन सब कंपनी ऐसा नहीं है। सब कंपनी ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, तो आप लोग, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बता देंगे भाई। और ये वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगे तो भाई प्लीज लाइक शेयर कर दें कि भाई दूसरों तक भी पहुंच जाए, कि उन लोगों को भी भाई मालूम हो सके, उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए। और जो एजेंट के द्वारा फंसे जाते हैं, हमारा जो मोटिव है मतलब कि आप सतर्क रहे और आपका पैसा ना बर्बाद हो, बस हम यही चाहते हैं। ये ख्वाब जो झूठा ख्वाब लोग दिखा रहे हैं, 1-1 लाख आप जो भर रहे हैं उससे थोड़ा बचिए। ये काम इतना आसान नहीं है कि कोई भी आगे बस कर ले। कई बार ऐसा होता है कि एजेंट ने 1 लाख रुपया ले लिया आपसे, वो अलग ले लिया, उसके बाद आपको उसने उसी 1 लाख में टिकट कराया और आपको यहाँ भेज दिया। यहाँ भेजने के बाद कंपनी से एजेंट का जो मुआहदा था उसने कि बंदा भेजना है, और फिर यहाँ आने के बाद आपको मालूम चलता है कि हमको यहाँ लाइसेंस और वीजा का पैसा अलग से पे करना है। तो इससे भी आपको बचना है।